हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय में कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल में से किसी एक के बारे में 1000 शब्द पर लेख कीजिए। इस प्रोजेक्ट वर्क में हम हॉकी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने हॉकी को इसलिए चुना है क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हॉकी प्रस्तावना। हॉकी पुराने और अच्छे खेलों में से एक है। यह हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है। हमारे देश के साथ साथ यह लगभग सभी देशों में खेला जाता है। हॉकी खेल खुले मैदान में खेला जाने वाला खेल है। हॉकी खेल का जन्म बहुत वर्षों पहले हुआ था, लेकिन भारत में हॉकी को ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। भारतीय लोगों को हॉकी खेलना बहुत पसंद आया, इसलिए 1928 से 1956 के बीच ओलंपिक में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इसे भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल युग भी कहा जाता है। हॉकी कई प्रकार की होती है। नंबर 1 फील्ड हॉकी, नंबर 2 बर्फ हॉकी, नंबर 3 रोलर हॉकी, नंबर 4 स्लेज हॉकी, नंबर 5 गली हॉकी। हॉकी की टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें फाइबर से बनी एक लाठी या स्टिक होती है। इस स्टिक से खिलाड़ी प्लास्टिक की गेंद को नेट में डालने का प्रयास करते हैं। हॉकी की उपलब्धियां। ध्यानचंद सुनहरे समय के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और उन्होंने अपनी उत्कृष्ट उपलब्धि के कारण हॉकी के जादूगर के रूप में भी हम जानते हैं। हमारे देश में 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक और लगातार विभिन्न मैच जीतने के बाद हॉकी के क्षेत्र में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। 1928 में हॉकी में भारत पहली बार विश्व चैंपियन बना और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। 1984 में फिर से एक स्वर्ण पदक जीत गया। भारत में हॉकी का महत्व। हॉकी भारत में बहुत महत्व का खेल है क्योंकि इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में भी चुना गया है, क्योंकि इसमें कई बार भारत को हॉकी में विश्व चैंपियन बनाया था। इस खेल का एक बड़ा और उज्जवल इतिहास है क्योंकि यह शानदार हॉकी खिलाड़ियों द्वारा भारत में गहरी जड़ें जमाए हुए था। यह भारत के सबसे पुराने खेलों में से एक है, लेकिन प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ियों और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण अब इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। भारत ने हॉकी के स्वर्ण युग के दौरान लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक और 24 लगातार हॉकी मैच जीते। हॉकी खेलने के लिए आवश्यक उपकरण। हॉकी के खेल को सुरक्षित तरीके से खेलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हेलमेट, नेक गार्ड, शोल्डर पैड, एल्बो पैड, कप, पॉकेट के साथ जैक स्ट्रैप और पुरुष जनांगों को सहारा देने या उनकी रक्षा के लिए हॉकी स्टिक या एक पक या बॉल कहा जाता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों है? हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल भारत में हॉकी के स्वर्णकाल 1928 से 1956 तक के कारण चुना गया। उस समय तक भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने हॉकी में वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उनकी लगातार जीत और उनकी अद्भुत योग्यता ही इस खेल को देश के राष्ट्रीय खेल के रूप में चुनने का कारण बनी। स्वर्ण काल के दौरान भारत ने सक्रिय रूप से भागीदारी की और 24 ओलंपिक खेलों को भी खेला। सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यह था कि सभी मैचों में 178 गोल बनाकर जीता था। इसने टोक्यो ओलंपिक 1964 में और मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक को जीता। भारत में हॉकी का भविष्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तव में हॉकी के खेल का भारत में स्वर्ण काल के बाद अच्छा समय अब बीत गया है।
यह हॉकी में रुचि और हॉकी के योग्य खिलाड़ियों की कमी के साथ ही भविष्य में इस खेल को नियमित रखने के लिए युवाओं को आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण हुआ है। ऐसा लगता है कि यह कभी भी ख़त्म नहीं होगा और हॉकी के लिए लोगों के प्यार, आदर, सम्मान के कारण हॉकी का स्वर्ण युग वापस आएगा। यद्यपि हॉकी के स्वर्ण युग को भारत में वापस लाने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा अधिक प्रयासों, लगन और समर्थन की आवश्यकता है। भारतीय हॉकी लीग हॉकी टीमों को बढ़ाने 2016 तक 8 टीम और 2018 तक 10 टीम के लिए कुछ प्रतिभाशाली रणनीतियों को लागू करने की योजना बना रही है। हॉकी खेलने के नियम। हॉकी मैच में 35-35 मिनट के 2 हाफ होते हैं। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 5 अतिरिक्त होते हैं। ओलंपिक में 12 टीमें होती हैं और इसलिए 6-6 का ग्रुप बना दिए जाते हैं। हर टीम ग्रुप की बाकी टीमों के खिलाड़ी के साथ मैच खेलती है। दोनों ही ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं और पीछे रह गई टीमें आपस में खेलती हैं ताकि हर टीम 5वें से 7वें तक अपना नंबर पा सके। इस तरह सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचती हैं और उनमें से एक गोल्ड मेडल जीतती है। हॉकी को खेलने से स्वास्थ्य पर लाभ। हॉकी खेल मनोरंजन के साथ अनुशासन का भी हमें पाठ सिखाता है, क्योंकि हॉकी हो या कोई भी गेम हो, सभी के कुछ नियम होते हैं और जिनका पालन करना आवश्यक होता है। हॉकी खेलने से खिलाड़ी के शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है और खेल से मन में आत्मविश्वास पैदा होता है। जीवन में संघर्ष की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। इससे सांप्रदायिक भाव, सद्भाव भी उत्पन्न होता है और खिलाड़ी के जीवन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास करता है। जैसा कि कुछ पंक्तियों द्वारा कहा गया है, खेल कूद है स्वास्थ्य का मूल, इनके भाग लेकर बनाओ जीवन अनुकूल। निष्कर्ष, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ये केवल कहा जाता है, अभी तक इसको आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हॉकी के स्वर्ण को हम वापस लेकर आएं, इसे आधिकारिक रूप से हॉकी खेल की घोषणा करवाएं। इसके लिए हमें स्कूलों में जिस तरह से अन्य खेलों को महत्व दिया जाता है, उससे अधिक हॉकी पर महत्व दें और हमारे देश के अभिभावक, अध्यापक, सरकार को भी इस पर बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे देश के खेल हॉकी का स्वर्ण युग हम सब मिलकर वापस ला सकें। जैसा कि कुछ पंक्तियाँ हैं, खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमें हॉकी खेलने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। लगातार वीडियो और प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।